आज तारीख 15 मई है और माओवादी कमेटी का एक प्रेस नोट जारी हुआ है। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में माओवादियों ने पर्चा लगाया है और उसमें लिखा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी कोंटा सरिया कमेटी हर गांव में जन विरोधी पटेल पेड़ माँ पुजारी व मुखिया कैंप थाना खोलने व रोड बनाने के लिए पुलिस की मदद से ज़मीन के लिए जंगल के लिए काटना, जब्ती करना, ज़मीन को फिर से कब्जा करना, गरीबों का ज़मीन को छीनना एवं धमकी करना कार्य शुरू हुआ है। पुलिस दमन के साथ शुरू हुआ सियान कानून को बंद करो। जी हाँ, यह माओवादियों का एक बहुत बड़ा एक दावा है और उन्होंने कहा है कि जो ग्रामीण हैं जो सियान कानून के तहत ये जो गरीबों का जो जंगल ज़मीन को छीनने का काम कर रही है, ये जो ग्रामीण पुलिस की मदद से उसको बंद करने की बात कही है माओवादियों ने। और इसी के साथ यहाँ पर लिखा है कि आत्मसमर्पण नहीं, आत्मसम्मान जिंदगी के लिए जारी, जंगल ज़मीन बचाओ एक अधिकार के लड़ाई में भाग लेकर जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ेंगे। जी हाँ, यहाँ पर माओवादियों ने एक अच्छे से उससे लिखा होगा, अब क्या पता, ये तो अब उनके सियाई कानून ही जानेगी। लेकिन सियान कानून से यह तात्पर्य उनका है कि जो ग्रामीण पुलिस की मदद से थाना व कैंप रोड के मदद से जो जल जंगल काटना, जब्ती ज़मीनों को फिर से कब्जा जमाना, ये सब गरीबों का छीनना, ये सब पुलिस की मदद से ही हो रहा है। जी हाँ, सुकली और यहाँ पर लिखा है सुकली नेटवर्क कोयनिक सैनिक पुलिस भर्ती सुकली नेटवर्क गोपनीय सैनिक पुलिस भर्ती काम छोड़ो, जंगल ज़मीन कब्जा कर लूट खसोट करने वाले शेषक वर्ग के खिलाफ लड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में फास्ट्रेट गार्ड व पटवारों ने प्रवेश कर पुलिस बल प्रभुत्व पर आम ग्रामीणों का पैसा वसूलना व धमकी देने का बंद करो। जी हाँ, माओवादियों ने ये भी कहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उस पर जो फास्ट्रेट गार्ड होते हैं वह पटवारी जो होते हैं वह प्रवेश कर पुलिस बल बूथों पर आम ग्रामीणों से पैसा वसूलना का कार्य भी कर रहे हैं। और इसी के साथ बस्तर कमेटी, जहां पर माओवाद देखा जा रहा था कि कारपोरेटरी कारण सैनिकों के कगार पर मुद्दे के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे। नवंबर 1 देश आतंकीवाद फरीवाद भाजपा को मार भगाओ। जी हाँ, ये प्रेस नोट कोंटा एरिया कमेटी के द्वारा आया है। भाकलपा माओवादी, जिस पर अमित शाह का आज ट्वीट भी आया था और अमित शाह ने उस ट्वीट में लिखा था कि 26 मार्च 2026 तक इनको मार भगाने की बात कही है। और नरेंद्र मोदी ने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इसे आश्वासन दिया है। बंद कर, चालू किया है। हेडक्वार्टर था जहां नक्सल ट्रेनिंग के साथ साथ रणनीति और हथियार भी बनाए जाते थे। नक्सल विरोधी इस बड़े अभियान को हमारे सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिन में पूरा किया और मुझे अत्यंत हर्ष है कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की एक कैजुअल्टी नहीं हुई। खराब मौसम और दुर्भाग्य से पड़ी पहाड़ी क्षेत्र में अभी तक बहादुरी और शौर्य का नक्सलियों का सामना करने वाले हमारे सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को बधाई देता हूँ। पूरे देश को आप पर गर्व है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए संकल्पित हैं। मैं देशवासियों को पुनः विश्वास दिलाता हूं कि 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सल मुक्त होना तय है। जी हाँ, अमित शाह का एक बड़ा बयान आज आया है और इन्होंने बयान में लिखा भी है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे। और 31 मार्च 2026 तक, मैंने इस तारीख को इतनी बार आपको बताया है कि आपके दिमाग में भी बैठ गई होगी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को भारत से मुक्त करना है। और इस पर भारत की जो इंडियन आर्मी है या एसटीएफ है या सीआरपीएफ के जो जवान हैं इस पर बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और बड़ी शौर्य से काम कर रहे हैं। इसी पर अमित शाह ने भी उन्हें शौर्य और बधाई दिया है और पूरे देश को उन पर गर्व बताया है। और नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कहा है कि सुरक्षा बलों की यह सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र शांति व स्थापना के साथ उन्हें विकास व मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। जी हाँ, इसी के साथ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने
ये भारत को ये जो आतंकवादी जो पाकिस्तान के आतंकवादी इनके द्वारा जो नौटंकी किए जा रहे थे उस पर भी कुछ कहा था। और एक पर्चा आया था ये नक्सलवाद के द्वारा कोंटा एरिया कमेटी भाकपा माओवाद ग्रामीण क्षेत्र में फॉरेस्ट गार्ड व पटवारियों ने प्रवेश कर पुलिस बल बरबूतों पर आसाम ग्रामीणों से पैसा वसूलना व धमकी देना बंद करो। कारपेटरी कारण सैनिक कारण कागार युद्ध के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे और नव जनवादी क्रांति जिंदाबाद, भाकपा माओवादी जिंदाबाद। इस कहकर यहाँ पर समाप्ति हुआ एक पर्चा का। उसके बाद और एक पर्चा इन्होंने लगाया था जिस पर लिखा है इन्होंने कि हर गांव में जन विरोधी पटेल पुजारी व अन्य कैंप में जो बोलने वाले जो उसी बारे में ये इसमें भी जिक्र किया हुआ है, इसको भी मैं डाल दूंगा, उस पर देख लेना आप। जिस पर माओवादी का कहना है कि जंगल ज़मीन को सुरक्षा करो और यहाँ पर सरकार का कहना है कि माओवादी को ख़त्म करो। अब देखते हैं इस युद्ध का जीत किस तरीके से ख़त्म होता है। बस दुआ यही रहेगी किसी आम जनता को उनकी वजह से तकलीफ़ ना हो और जो जैसा है जंगल ज़मीन और जन संरक्षण का जो जैसा रक्षा होता है वैसा हो। और अमित शाह जी ने जैसा बताया कि 31 मार्च 2026 तक आज पुनः उन्होंने बताया कि इनको ख़त्म करना है और इसको ख़त्म करके अमित शाह जी ने लिखा है कि नक्सल फ्री भारत के संकल्प में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के विरुद्ध अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के करीगुट्टा पहाड़ KGH पर 31 खुशकियात नक्सलियों को मार गिराया। जिस पहाड़ पर कभी लाल आतंक का राज था वहां आज शान से तिरंगा लहरा रहा है। करीगुट्टा पहाड़ PLGA बटालियन 1 DKSZC TSC एंड CRC जैसी बड़ी नक्सल संस्थाओं का यूनिफाइड हेडक्वार्टर था जहां नक्सल ट्रेनिंग के साथ साथ रणनीति और हथियार भी बनाए जाते थे। नक्सल विरोध इससे बड़े अभियान को हमारे सुरक्षा बलों ने मात्र 21 दिन में पूरा किया। मुझे अत्यंत हर्ष के साथ ऑपरेशन पर सुरक्षा बलों के एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। इसी के साथ आप देख रहे हैं विलेज वाइंस। मैं आदित्य पांडे, फिर से मैं आपसे मिलूँगा जगदलपुर बस्तर।